हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूं और यह इंग्लिश का आधार है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में हो, आपकी कमांड अच्छी हो इंग्लिश बोलने में, तो आपको इसके बारे में, साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट के बारे में। ओके, दूसरा हम लेटर्स के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि ज्यादातर बच्चों को या कई व्यक्तियों को भी अल्फाबेट और लेटर्स में अंतर के बारे में पता नहीं है। नंबर 1 पे हम अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे, दूसरे पे हम लेटर्स के बारे में, तीसरा हम करेंगे वोवेल्स के बारे में आज बात, और उसके बाद हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात, और उसके बाद हम बात करेंगे सेमी वोवेल्स के बारे में। ठीक है, तो ये 5 जो बिंदु है इनमें हम आपको आज पढ़ाएंगे और हम मिलके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 अल्फाबेट की। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट को हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का मतलब वर्णों के समूह को, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें हम तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स और यू कैन से द ग्रुप ऑफ साउंड्स विच आर ऑर्डरली देयर। ठीक है, देखिए यहां पे ध्यान देना है। अल्फाबेट में ये क्या अल्फाबेट क्या है? इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच सो ऑन आगे जेड तक। ओके, ये जो जेड तक है ना अल्फाबेट, ए बी सी डी एफ, ये कंटिन्यू लिखने पड़ते हैं, क्रमबद्ध है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अल्फाबेट क्या है, वर्ण क्या है। अल्फाबेट क्रमबद्ध अक्षरों का एक समूह है जो क्रमबद्ध लिखे जाते हैं। यहां पे ए के बाद आप सी नहीं लिखेंगे, वहां पे आपका गलत हो जाएगा। अल्फाबेट का मतलब है क्रमबद्ध ए से जेड तक। और इनके हम नंबर्स की बात करें तो आप जानते हैं सभी ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम इनके साउंड्स की बात करें तो ये 4 मतलब 44 टाइप्स के साउंड्स निकालते हैं। वो साउंड्स का विषय फोनिक्स में आएगा, तो अगर जरूरत पड़े तो उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये 26 है कुल मिला के। अब आप ये सोच रहे होंगे तो ABC लेटर्स भी तो हम इसी को कहते हैं। नहीं, यहां पे देखिए अंतर क्या है। जो लेटर्स है ये भी यही है, ABCD है, परंतु यहां पे जो क्रमबद्धता है, जो ऑर्डिनिटी है, जो मतलब एक व्यवस्था है, उसको फॉलो करने की यहां पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा मोहन, MOHAN। ठीक है, देखिए MOHAN मोहन है। ठीक है ना, यहां पे M भी अपने आप में क्या है? अल्फाबेट है? नहीं है, यहां पे लेटर है MOHAN, ये हर कहीं से आएगा। ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं, क्रमबद्धता की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे कि हम अल्फाबेट में अगर हम A से Z तक बात करें, ठीक है ना, अल्फाबेट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे S कभी भी नहीं लिखना है, अल्फाबेट ही लिखना है। ओके, यहाँ पे लेटर्स लिखना है ABCD। समझ आ गई होगी अंतर। ठीक है, बाकी सेम है। और ये क्या है? इसमें क्रमबद्धता रहती है, कंटिन्यू रहती है, वर्णों का एक समूह है, अक्षरों का समूह है। और ये जो लेटर्स क्या है, इनका अपना स्वतंत्र रूप होता है, ये कहीं भी आ जाते हैं। यहाँ पे B भी पहले आ सकती है, Z भी पहले आ सकता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जब अल्फाबेट की बात करें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे A पहले ही आएगा और B C जैसा इनका प्लेस वैल्यू के अनुसार ही आगे, क्रमबद्धता के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। ओके, तो ठीक है, ये था लेटर्स और अल्फाबेट्स। अब हम बात करते हैं नीचे वोवेल्स की। देखिए अगर हम बात करें टोटल अल्फाबेट कितने हमारे पास 26 है, उसमें से वोवेल्स कौन होते हैं? A E I O U। ठीक है, ये वोवेल्स है, ये 5 है। इनकी संख्या कुल कितनी है? ये 5 है, याद रखनी है आपने। और ये प्रश्न यहां पे और उठता है कि इनको वोवेल क्यों कहते हैं भाई? ठीक है, और भी तो है, वोवेल इन्हें क्यों कहते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं आपको इनको वोवेल क्यों कहते हैं। क्योंकि इनकी जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो सीधी कंठ से आती है। कंठ से, कंठ मतलब गला। ठीक है, जैसे अगर किसी आदमी की एक प्रकार की, यहां पे मैं खोपड़ी बनाता हूं, जैसे
ये मुंह है इस प्रकार का मान लो, ठीक है। तो यहां से मुंह के रास्ते जो डायरेक्ट ध्वनि निकलती है यहां से, ठीक है, गले से जो डायरेक्ट ध्वनि निकलेगी वो सीधी बाहर जाती है, ठीक है, बिना किसी अवरोध के। अगर हम बी सी डी बोले, इसमें हमारे इनर फोर्स भी आ रही है और हमारे ओठ वगैरह भी चिपक रहे हैं और हमारी जीभ भी दांतों में लग रही है। परंतु यहां पे एक ध्यान दो और क्लियर करता हूं मैं आपके लिए। तो यहां पे क्या करना है, जो ए ई आई ओ यू, देखो इसकी ट्रिक है, इन पांचों बबल्स को बोलने में आपके जो ओठ है कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओठ आपके नहीं चिपकेंगे, जहां पे ओठ नहीं चिपकेंगे वो इसका मतलब वो क्या है, बबल्स है। देखो ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसमें कहीं नहीं मिल रहे। जैसा अगर हम बात करें बी बोलने में, बी का मतलब हमारे ओठ आ रहे हैं, सी जोर लग रहा है ना, दांतों में लग रही है जीभ, डी तालू में जीभ लग रही। तो मतलब ऐसा है कि अलग प्रकार से जो ध्वनि आती है बिल्कुल फ्री होके गले से लेके कंठ से बाहर आती है बिना किसी अवरोध के, उसे कहते हैं हम बॉबल्स। हिंदी में इसे कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं, इनका स्वतंत्र रूप होता है और जिन्हें बोलने में किसी भी प्रकार के वर्णों या दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं पड़ती है तो वो स्वर होते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी क्या है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सीधा कंठ से होता है, याद रखना, गले से होता है। और मैंने दूसरा उदाहरण बताया आपको कि इसमें आपका मुंह ए ई आई ओ यू बोलते इसमें खुला ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है बॉबल्स, ठीक है। यहां पे आप के लिए मैं लिख दूं, कंठ से आती है इसकी आवाज, ठीक है। कंठ से जो अक्षर या वर्ण, ठीक है, उच्चारण किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, बॉबल्स कहते हैं, ठीक है। अगर परिभाषा लिखने की बात है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए भाई बॉबल्स इनको बोलते क्यों, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। यहां पे अब मैं लिख दूं कॉन्सोनेंट्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने देखा कि वी हैव 26 अल्फाबेट, ठीक है। इन जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर्स है, वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और उनमें से देयर आर 5 बॉबल्स, 5 बॉबल्स है और रिमेनिंग जो 21 है, इसके बाद जो 21 बचते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। यहां पे मैं आपको सीधा लिख दूं रिमेनिंग 21 लेटर्स। मतलब देखिए ये नहीं लेने आपने ए ई आई ओ यू, उससे निकाल देने। उसके बाद जितने भी बचते हैं, कौन बचते, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जेड तक इन पांचों को छोड़ के जितने भी बचते हैं इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है, ठीक है ना। और इसमें कॉन्सोनेंट्स में जब भी हम कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आवाज साउंड निकालेंगे या उच्चारण करेंगे तो उस दशा में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में हमारे इनर फोर्स का आंतरिक जो बल है उसका भी बोलने में लगता है, फोर्स लगती है, ठीक है, जोर लगता है। और उसके बाद हमारी जीभ, हमारे ओंठ और हमारे दांत वगैरह जितने भी उच्चारण के स्थान है कंठ के अलावा सभी उसमें आते हैं, ठीक है। बी में मैंने बोला ओठ, ठीक है। कोई उसके बाद अगर एच करे तो इसमें जीभ हमारी कहाँ लग, एच दांतों में लग रही है, ठीक है ना, इधर उधर लग रही। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ये व्यंजन है, हिंदी की तरह ही है परंतु आपने समझना है, ठीक है। अब ये साउंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देयर साउंड्स की बात करें तो वहां पे ये टोटल कितने हैं, 44 है साउंड्स और उसमें से बॉबल साउंड इंग्लिश में 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 है, परंतु उसके बारे में अलग मैं आपको वीडियो बताऊंगा, ठीक है। ये समझ गए आप कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और बॉबल्स के बीच में अंतर क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक नई चीज आती है, सेमी बॉबल्स, ठीक है। सेमी बॉबल्स क्या होता है और ये भी कई बार हमें पता नहीं होता है, ठीक है।
सेमी वॉवल्स की बात करें, सेमी वॉवल्स में आता है हमारा W, ठीक है, और Y। इन दो को सेमी वॉवल्स कहते हैं। इन्हें सेमी वॉवल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार सेमी का मतलब होता है अर्ध, ठीक है, आधे वॉवल है, आधे स्वर है भाई ये, ठीक है ना। तो इन्हें क्यों कहा जाता है सेमी वॉवल्स? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आवाज है कई बार ओ की तरह आती है या ई की तरह आती है, ठीक है ना। जैसे यहीं पे लिखा हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां पे वॉल, तो यहां पे वॉवल, ठीक है ना, यहां पे वॉ, ये देखिए ये क्या लिखा है मैंने, इसको क्या पढ़ेंगे आप? बॉल पढ़ेंगे, वॉल। और ये डब्ल्यू क्या किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन हो रही है डब्ल्यू की? इसकी हो रही है ओ की तरह, ठीक है ना, वॉल। ठीक, इसलिए इनको सेमी वॉवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वॉवल्स कहते हैं। और वाई का भी ऐसा ही है, ठीक है। कई बार वाई क्या करता है? ई का काम करता है। जैसे ये क्या लिखा मैंने, VUSI, विजी, जी, विजी, ठीक है ना, विजी मतलब वाई यहां पे ई का क्या कर रही है? भूमिका निभा रही है, ई का साउंड दे रही है, ठीक है ना। इसलिए इसे कहते हैं सेमी वॉवल्स। मतलब कई बार ये मात्राओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मात्राओं के रूप में भी इनको भी हम लेते हैं, वॉवल्स के रूप में इनको भी लेते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। आप समझ गए, मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, एंड देन लास्ट वन वाज सेमी वॉवल्स, जिसके बारे में कई बार हमें भी पता नहीं होता है। स्टूडेंट्स की बात तो थोड़ी दूर है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेमी वॉवल्स होता है, ठीक है ना। सेमी वॉवल्स समझ गए। और ये दो लेटर्स आपने याद रखने हैं, W और Y। एक थोड़ा जैसा नियम मैं जोड़ दूं यहां पे, और एक बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आर्टिकल की बात हम करते हैं, अगर Y या W पहले हो, कोई भी अक्षर या ईयर्स की बात करें या फिर W से कोई भी शब्द हो, ठीक है, जैसे वाव लिखा, तो इससे पहले जो आर्टिकल होता है ना, किसी भी सूरत में एन नहीं लगेगा, इसमें ए लगेगा, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये काफी यहां भी, हालांकि साउंड ये कुछ भी करता हो, प्रोनाउंसिएशन जिस भी प्रकार की आती है, परंतु वाई की प्रोनाउंसिएशन सेमी वॉवल्स के रूप में आएगी। परंतु यहां ये वॉवल नहीं है, ठीक है, वॉवल साउंड कंप्लीट नहीं है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग होता है। क्योंकि अगर हम वॉवल साउंड की बात करें तो वॉवल साउंड से पहले एन लगता है, ठीक है ना, तो यहां पे ए लगेगा। और ये कहीं भी कितनी किताबें आप पढ़ लो, परंतु वाई जहां पे हम सेमी कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स की बात करते हैं, जिससे जो भी अक्षर शुरू होता है उससे पहले आर्टिकल ए ही लगता है। इसके बारे में मैं आर्टिकल में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें जरूर। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that you can get the latest notification of my videos uploading and you can enjoy reading English with me. Thanks a lot for watching my video. Jai Hind.